रही हूँ पेट्रोल को। हाय हाय महंगा पेट्रोल मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। इन्होंने लोगों को भी बगैरत कर दिया। हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूं इब्ने सहरा। व्यूअर्स, पहले जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो ये कहा जाता था कि अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। अब जिस बेदर्दी से और जिस जालिमाना और सफाकाना तौर पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उससे ये मुहावरा तब्दील हो गया। अब ये कहना चाहिए कि अवाम पर पेट्रोल का एटम बम बल्कि हाइड्रोजन बम गिरा दिया है। पापा पे आगे इतना बोझ है, ऊपर से मेरी गाड़ी का पेट्रोल, उनकी अपनी मोटर बाइक का पेट्रोल, खर्चे हमारे ज़्यादा होते जा रहे हैं। सैलरी वहीं की वहीं फंसी हुई है, पेट्रोल ऐसे बढ़ता जा रहा। उन्होंने कैसे देना हमें? इन 2-2.5 माह की हुकूमत ने पता ही नहीं लगता कि वो किस वक्त कितने पैसे बढ़ा दें। पिछली गवर्नमेंट में इमरान खान ने जो 3.5 साल उनकी गवर्नमेंट रही, एक दफ़ा इमरान खान ने यकमुश्त 10 रुपये पेट्रोल बढ़ाए थे और लंदन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने ये कहा था और उन्होंने बड़ी ही अवाम से हमदर्दाना लहजे में कहा था कि अवाम पर रातों रात डाका डाल दिया गया है और अवाम सोए हुए थे और सुबह जब वो उठे हैं तो पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये इजाफा था। अब इन्होंने पहले 30 रुपये बढ़ाए, फिर 30 रुपये बढ़ाए, फिर 24 रुपये और कल रात कमोबेश 15 रुपये पेट्रोल की कीमत में, और इसी तरह डीजल की कीमतों में भी होश रुफबा इजाफा किया है। सर पेट्रोल क्यों इतना महंगा है? मुझे बताएं, हम गरीब इंसान कहाँ जाएगा? पैदल हो जाएगा? मुझे बताएं आप कि अवाम ने इतना क्या नाम है अपना तशद्दुद क्या नाम है ये लोग कर रहे हैं हमारे पे सियासतदान। हम लोग बाइकें बेच के साइकिल लेने पे क्या नाम है अपना आ गए हैं। इससे ज़्यादा हमारे से क्या निकले? 15 रुपये और ऊपर चढ़ा दिया। अब ये 249 का पेट्रोल कर दिया। अब क्या करें? अपने आप को आग लगा देंगे, बाइकें बेच दें हम? जुल्म की इंतहा हो गई, यकीन माने। क्या करें, दिहाड़ी इतनी है, पेट्रोल इतना महंगा है। पेट्रोल कम होगा तो काम होगा। मेरे स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने हर रोज़ आना होता है यूनिवर्सिटी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर मेरा 2 गेड़े लगते हैं यूनिवर्सिटी के तो मैं तो पेट्रोल डलवाता रहूँगा। मैं 2 लीटर तेल डला है। अब एक बंदा 1000 रुपये कमाता दिहाड़ी का, ये बहुत बड़ी बात है। जो 1000 रुपये कमाने वाला बंदा, अक्सर जो 600-700 रुपये 500 रुपये कमाने वाले लोग हैं, तो वो क्या मोटरसाइकिल रखेंगे या क्या निज़ाम चलेगा? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। ये तो अभी स्काई रॉकेट हो रही है। इसका गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कोई सही तरह एक निज़ाम बनाए। महंगाई पेट्रोल की जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। ये लोग कहते हैं जी कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी पेट्रोल हमारे अभी भी यहाँ सस्ता नहीं है। उनकी करेंसी के अंदर पावर कितनी है, पहले ये भी तो देखें। डेली कम्यूट में ज़ाहिर बात है आपका जब 500 का खर्चा 1000 का हो जाएगा, फ़र्क तो पड़ेगा। हो सकता है मेरे पास छोटी गाड़ी भी हो, वहाँ पे भी मुझे फ़र्क पड़ रहा हो सकता है मेरे पास बाइक हो, वहाँ पे भी फ़र्क पड़ रहा हो। गालियाँ निकालने को दिल कर रहा है। जो जिन पे उम्मीदें थी लोगों को, जो पंजाब के जो लोग इन लोगों पे ट्रस्ट कर रहे थे कि ये आएंगे और बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। तो आप मेरा ख्याल है पीटीआई के सपोर्टर लगते हैं। सर मैं नून लीग का जेन्युइन सपोर्टर हूँ, बाय गॉड। तो आइंदा फिर किसे वोट देंगे? सर अभी तो ये कुछ नहीं कह सकता सर कि अब क्या होना है आगे। नहीं, आप नेक्स्ट इन्हें ही मुस्लिम लीग नून को दूंगा नहीं, तरीके लब्बैक को दे दूंगा, इनको नहीं दूंगा। जी भाई, आपका नाम क्या है? कासिम अली नाम है। अच्छा कासिम अली, आप रिक्शे में बैठे हैं, किराया अफोर्ड कर लेते हैं रिक्शे का? सर ना तो बाइक अफोर्डेबल रही है और ये किराया क्या अफोर्ड करना है। मैंने साइड पे यहाँ से बस थोड़ा सा ट्रैवलिंग थी तो बैठ गए। खैर किराए या बाइक्स की बात ही ख़त्म हो चुकी है। ये लोग अब लोगों की खुददारी ख़त्म हो गई है सारा। हमारी क्या, हमारे जो लीडर्स हैं ना, उनकी ख़त्म हुई है, तो गैरत इन्होंने लोगों को भी बगैरत कर दी है माजत के साथ। ये रिक्शा आपका अपना है चिंची? नहीं, मेरा अपना नहीं है, ये दिहाड़ी पे है। तो कितनी दिहाड़ी देते हैं? इसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है, बहुत मुश्किल से निकालता हूँ। क्या मैं ज़िंदगी की बाकी चीज़ें ख़रीदने नहीं जाता? उनमें फ़र्क नहीं आया। फ्यूल का इफेक्ट तो हर चीज़ पे आता है, हर बंदे पे आता है। पूरे मुल्क में आया, पूरी कौम पे आया। यकीन माने जो बंदा 40,000 रुपये कमाता है वो किस तरह के नाम में डलवाएगा? 100 रुपये का भी डलवाएगा, कहाँ जाएगा? कोई सुनता नहीं हमारी। हम लोग यहाँ लगे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो 40,000 से कम कमाता है उसे 2,000 हुकूमत पाकिस्तान अपनी तरफ से दे रही है, अपनी जेब से। सर 2,000 रुपये में क्या डलवाएंगे? इसकी तो टैंकी भी नहीं फुल होती। महीना किस तरह लगेगा? 2,000 रुपये में क्या करेंगे हम? 2,000 रुपये जो इमरान खान इतने पैसे दे रहा था तब तो कोई नहीं बोला। आज वो 2,000 दे के तो अपना सुरखरू हो रहा है। 2,000 में आता क्या आज के ज़माने में? दुबई की टिकट आती है।
मुझे ये बताएं आप 2000 में करेगा क्या? मजदूर बंदा जो था 40,000 का, वो 1000 रुपए के नाम है उसका, क्या नाम है, खाना पीना नहीं आता, 2000 रुपए देके सुरखरू हो रहे हैं। कहाँ से हो रहे हैं ये? गरीब आदमी कहाँ से पेट्रोल यहाँ से डलवाएगा? आप यहाँ कह सकते हैं आसानी से कि ठीक है जी, बाहर के मुल्कों में पेट्रोल जो है हमारे बनस्बत हमारे मुल्क में अभी भी सस्ता है। कहाँ सस्ता है? उनकी करेंसी पावर क्या है, पहले ये देखें। गरीब आदमी यहाँ कैसे पेट्रोल डलवाएगा? यानी इतने मोटरसाइकिल वाले भी है, रक्शियां भी है, गड्डियां भी है, ठीक है, किमें गुजारा करेंगे? बयान देते हैं जी वो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब आगे जी, हम जितनी मर्जी प्राइसेस बढ़ा लें पेट्रोल की तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। उस टाइम से डरें ये लोग कि जब लोग इनको बाहर आके ये आएंगे और लोग इनको पकड़ लेंगे। इन्होंने भी बात की जी सारे गरीबों को इकट्ठा करके आग लगा दें, वो बात फिर ठीक है, आपके पास कोई वजूद कोई जवाब ही नहीं बनता। इसके अलावा आप फिर सारे गरीब को मुल्क में जितने भी हैं ना, उन सबको आग लगा दें सर, ये इस तरह नहीं चल सकता कुछ भी। दुबई तो अच्छा, ਉੱਥੇ 4.5 ਪੈਸੇ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਸਤਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। 4 ਰੁਪਏ 5 ਪੈਸੇ ਆਪੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਅੱਛਾ, 4.5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਿਰਹਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦਿਰਹਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੇਟ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ। ਹਾਂ, ਪਿਸ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਸ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਭੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਆਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੁਆਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ चुके ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰ, ਇਹ हुकूमत की करेगी? कल मैंने एक रिक्शे के पीछे लिखा हुआ देखा था कि जो कमाया पेट्रोल पवाया, यानी मैंने जो कमाया है वो मैंने बच्चों को नहीं खिलाया, मैंने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा नहीं की, मैंने उससे पेट्रोल ही डलवाया है। और यही वजह है कि पिछले गुज़िश्ता 2-3 दिनों में लोगों ने अपने रिक्शों को आग लगाना शुरू कर दी है। सिर्फ क्या है कि वो जिस वक्त पेट्रोल डलवा कर सवारी को ये कहते हैं कि किराया बढ़ाने की बात करते हैं, तो सवारी बैठने से इनकार कर देती है, जिससे उनका घर का खर्चा, और घर का खर्चा तो दूर की बात, उनका पेट्रोल का खर्चा भी पूरा नहीं होता।